हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब गाइस यहाँ पे मूवी में दिखाया गया है एक लड़की जो होती है वो बहुत अमीर अमीर लोगों को पटाती है, उनसे जो है बहुत सारे पैसे निकालवाती है और बहुत ही आलीशान लाइफ जीती है। लेकिन एक दिन उसको एक वेटर से प्यार हो जाता है और उसके बाद जो है उसकी स्थिति क्या होती है उस पर यह मूवी बनाई गई है। दोस्तों ये बहुत ही प्यारी सी रोमांटिक कॉमेडी मूवी है। गाइस मूवी यहाँ पे स्टार्ट होती है। अब मूवी हमें एक होटल में जाता है जहाँ पे एक लड़की के बारे में बताया जाता है। ये लड़की जो होती है इसका नाम होता है एरिन। एरिन जो होती है एक ऐसी लड़की होती है जो बड़े बड़े लोगों को पटाती है, उनके साथ रहती है और उनके साथ जो है एंजॉय करती है, बहुत ही ज़्यादा पैसों के जो है उनको लूटती है। कुल मिला के जो है ये अपने लिए एक अमीर बंदों को फंसा के उनसे बहुत ज़्यादा रईसी से रहती है। यहीं पे एक बंदा होता है जिसका नाम होता है जॉन। जॉन जो होता है वो एक बार टेंडर होता है, वहाँ जो है यहाँ पे बार टेंडर का काम करता है और नॉर्मली उसकी सैलरी वगैरह होती है। आयरीन जो होती है उस बंदे के साथ जो है ज़्यादा देर खुश नहीं रह पाती है क्योंकि बंदा जो होता है बहुत ज़्यादा उम्र का होता है, बेहोश होकर सो जाता है। यहाँ पे बार टेंडर जो होता है दारू पीता है और वो भी जो है वहीं पे क्या सो जाता है। अब यहाँ पे रात में कोई आता नहीं है तो वो क्या कहता है आराम कर रहा होता है। आयरीन जो होती है नीचे उतर के दिखती है, वह देखती है कि यहाँ पे कौन है कौन नहीं है। जब वो यहाँ पे आती है बार के पास तो वहाँ पे देखती है कि एक बंदा जो है लेटा हुआ है। तो वह जो उसको लगती है कि यहाँ बार टेंडर कहीं चला गया है और बहुत अबरहीस आदमी है। अब यहाँ पे क्या होता है जॉन बंदा अपने बारे में हकीकत नहीं बताता है। यहाँ पे जॉन जो होता है वो अपने बारे में झूठ बता देता है। वो कहता है कि वह एक रईस आदमी है, वो दरअसल हकीकत छुपा लेता है। वह एक बार में काम करता है, ये बिल्कुल भी लड़की को नहीं बताता है। अब यहाँ पे ये लड़की जो होती है इसके साथ आती है, इससे बातें करती है। यहाँ पे दूसरों के बीच बहुत सारी बातें होती है। तो यहाँ पे जॉन क्या करता है, इसको एक बहुत ही महंगे कमरे में ले जाता है। इस होटल का सबसे महंगे कमरे में इसको वहाँ पे ले जाता है। ये दिखाता है उसको वो कमरा, ये कमरा बहुत प्यारा होता है। और यहाँ पे आयरीन और जॉन के बीच जो है कुछ संबंध भी बनते हैं। ये पूरी रात में रुकते हैं। यहाँ पे बंदा जो उसके लिए ड्रिंक बनाता है। आयरीन जो होती है बहुत प्यार से ड्रिंक पीती है और बहुत ही मस्ती करते हैं लोग। ये लोग रात भर जो है काफ़ी इंजॉय करते हैं क्योंकि यहाँ पे आयरीन जो होती है वो अमीर लड़कों को पटाती है और उसको ये लगता है कि जॉन बहुत अमीर आदमी है। तो बंदा ये इसको भी सोचता है कि पटा लूँ क्योंकि एक बंदा तो ऑलरेडी पटा हुआ है। और ये बात क्या है इसकी दिमाग में आ जाती है। यहाँ पे इसके साथ एंजॉय करने के बाद सुबह यहाँ से वो चली जाती है और यहाँ पे जो जॉन होता है वहाँ पे इसको ढूंढने लगता है, लेकिन वह जो है इसको नहीं मिल पाती है। वह जो है वहाँ पे चली जाती है। अब काफ़ी दिन बीत जाते हैं। यहाँ पे कई दिनों के बाद जो होती है यहाँ पे जॉन को आयरीन दिखती है। आयरीन जो है एक कहीं और थी, वह दूसरी जगह में थी। एक दूसरी जगह में आयरीन जाती है, वापस एक होटल में आती है। तो यहाँ पे जॉन क्या करता है उसको देख लेता है। यहाँ बार टेंडर काम कर रहा था वो, लेकिन वो क्या करता है तुरंत जो होता है इस काम को बंद कर देता है। वो ऐसे दिखाता है कि जैसे वो बहुत रईस आदमी है, वो यहाँ पे केवल खाना खाने के लिए आया है। वो सबसे हलो हाय करता है, बाय करता है कि वह जो है आयरीन को बिल्कुल यकीन दिला देता है कि वह जो है यहाँ पे मेहमान है और यहाँ पे गेस्ट है। अब यहाँ पे आयरीन उसको देखती रहती है। आयरीन समझ जाती है कि ये पक्का कोई रईसी आदमी है। लेकिन यहाँ पे आयरीन के साथ में जो बंदा होता है वह उसको प्रपोज कर देता है और ये बात देख के जॉन को बहुत बुरा लगता है। जॉन को लगता है कि शायद उसके साथ अच्छा नहीं हुआ है। अब यहाँ पे क्या करती है आयरिस आज फिर रात में जो है यहाँ पे जॉन से मिलने गई है। वह जॉन के साथ फिर जो है सबसे महंगे कमरे में जाती है और वहाँ पे जो है इन लोगों का संबंध बनता है। रात भर एंजॉय करती है, लेकिन जब वापस आती है तो उसे पता चलता है कि उसका जो बॉयफ्रेंड था यानी जो बंदा था पहले वाला वो तो भाग गया है। कि वो बताता है कि मुझे तुम्हारे बारे में और जॉन के बारे में पता चल गया है और ये जान के जो है वो शादी को तोड़ देता है। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे आयरीन जो होती है वापस जॉन के पास जाती है। वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए जो है उस बंदे को छोड़ दिया है तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। वहाँ पे संबंध लोग बनाते हैं, रात भर सोए रहते हैं। लेकिन यहाँ पे सुबह क्या होती है, यहाँ पे बंदे लोग आ जाते हैं, स्टाफ लोग एक कमरा दिखाने के लिए एक बंदे को लाए होते हैं। लेकिन यहाँ पे जॉन आयरिस इस हालत में होते हैं। तब ऐसे पता चलता है आयरिस को ये तो एक वार बंदा है, यहाँ पे गरीब बंदा है, ये जो है यहाँ पे काम करता है। ये देख के से बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और बॉय क्या करती है बिना कुछ बोले वहां से आ जाती है। अब आयरिस जो होती है एक दूसरे शहर में आती है। वह कई लोगों को फोन करती है। उसके बाद एक नंबर की डायरी होती है, रही सही लोगों को फोन करती है, शायद कोई तो फंसे कोई तो जो है उससे बात करे। ऐसे ही होता है भी है। और काफी बात करने के बाद जो है एक बंदे को फंसा लेती है और उससे होटल में मिलती है। लेकिन यहाँ पे क्या करता है जॉन आ जाता है। वो जॉन को समझाती है कि तुम उसके काम में अड़ंगा मत बनाओ, तुम जो है उसके पीछे मत पड़ो। अब यहाँ पे आयरिस जो होती है गिल नाम के बंदे से बात कर रही होती है, लेकिन वो बंदा जो होता है यहाँ पे वापस जॉन को देखता है तो शायद डर के भाग जाता है। अब आयरिस को बहुत गुस्सा आती है और आयरिस से कहती है ठीक है तुम जो है जॉन से कि मेरे साथ चलो एक होटल में और तुम जो है मेरे साथ वहाँ पे रुकना। अब यहाँ पे आयरिस जो होती है उसको होटल ले जाती है। होटल में ले जाने के बाद बहुत महंगा महंगा जो है खाना खाती है, बहुत महंगी होटल में ले जाती है। कहती है मैं जो हूँ तुम्हारे साथ यहीं रुकूंगी।
वह उस महंगी होटल में रुकती है। वह होटल बहुत महंगी होती है, तो यहाँ पे ये लोग रुकती है। तब ये यहाँ पे रुकती है तो इसका बहुत ज़्यादा बिल बन जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होने लगते हैं। वो जो क्या करती है, बहुत महंगे महंगे सामान खरीदने लगती है। और यहाँ पे आयरिस जो होती है अच्छे महंगे कपड़े जूते सब खरीदती है। यहाँ पे वो जानती है कि जॉन ज़्यादा दिन तक ये पैसे चुका नहीं पाएगा, और ऐसे ही होता भी है। जॉन के बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, उसके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, और ये देख के जो है आयरिस को बहुत बुरा लगता है। आयरिस उससे कहती है कि तुम जो है अब मुझे जो है समझ चुके हो कि कैसी लाइफ चाहिए है, तुम मेरे साथ जो है यहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं रह पाओगे। और वह क्या करती है, उसे वापस जाने के लिए बोलती है। वह उसको टिकट खरीद के देती है अपने पैसों से। जॉन जो होता है उससे एक सिक्का देता है, कहता है कि तुम सिर्फ कुछ सेकंड के लिए रुक जाओ। और मैं वो उसकी आंखों में देखता है। यहाँ पे उसकी आंखों में देखने के बाद जो होता है वह होटल चला जाता है उसका बिल जो होता है वो देने के लिए। लेकिन वो बिल के पास पैसे भी उसके पास नहीं होते, वह बिल के पैसे नहीं दे पाते। तब वहाँ पे एक लेडीज आती है जिसका नाम होता है मैडलीफ। मैडलीफ क्या करती है, उसका पूरा बिल चुकाती है। और वह क्या करती है, उसको जॉन से कहती है कि तुम जो है मेरे साथ संबंध बनाओ। यानी वह जो है उससे रिलेशनशिप बनाने के लिए उससे कहती है। वह कहती है तुम मेरे साथ रहो और मैं जो हूँ तुम्हारा पूरा खर्चा उठाऊंगी। अब यहाँ पे जॉन जो होता है रात में उसके साथ रुकता है। और वह क्या करता है, सुबह जब होता है तो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, वो वहाँ से आने की कोशिश करता है। वो जैसे ही आ रहा था तब देखता है कि यहाँ पे आयरिस जो हो जाती है एक दूसरे बंदे के साथ आई है। वह दूसरे बंदे को देख के वापस यहाँ पे क्या करता है, जॉन अंदर चला जाता है, क्योंकि वह जो है यहाँ पे उसको छोड़ना नहीं चाहता था। आयरिस भी यहाँ पे आ चुकी थी, भले वो किसी और के साथ थी, तो यहाँ पे ये भी बंदा रुका होता है। अब आयरिस जैसे इसको देखती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है कि वापस इससे बोलने जाती है कि तुम जो है यहाँ से अभी तक गए नहीं। लेकिन इसको हकीकत पता चलती है, इसको पता चलता है कि जॉन ने एक अमीर लड़की को पटा लिया है। भले उसकी उम्र ज़्यादा है, लेकिन अब यहाँ पे आयरिस को अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी जो है इसके जैसा हो गया है। जॉन भी जो है एक रईस लड़की को पटा के उस पर खर्च कर रहा है, और ये बात देख के उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे अब आयरिस जो होती है उसको समझाती है जॉन को कि कैसे पैसे लूटने हैं। वह जो है एक एक करके उसको सारी ट्रिकें बताती है, बहुत सारी ट्रिकों जो है इसको समझाती है कि अगर कैसे जो है रईस लड़कों तो पैसे लूटे जाते हैं, रईस लड़कियों तो पैसे लूटे जाते हैं। जॉन भी ऐसे ही करता है। वह ये करता है, धीरे धीरे जो है बहुत सारे पैसे जो है उससे अब लूटने लगता है। यहाँ पे एक जगह एक गिफ्टिंग में, एक जगह शॉपिंग में सेंटर में क्या होता है कि आयरिन यहाँ पे मिल जाती है, और यहाँ पे जो जॉन भी होता है वह उससे $1 देती, कहती तुम जो थोड़ी देर मेरी आंखों में देखो। तो यहाँ पे वह जो है एक दूसरे को बहुत देर तक देखने लगते हैं। अब यहाँ पे आयरिस जो होती है जॉन से धीरे धीरे प्यार करने लगी है। वो ऐसा चाहती तो नहीं थी, लेकिन इसको भी कहीं ना कहीं इससे प्यार होने लगा है, और एक दूसरे से ये लोग प्यार करने लगे हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा जो है एक दूसरे से लगाव भी जुड़ते जा रहा है। भले एक दूसरे से अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के अलग अलग साथ में नहीं रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं इन लोग को जो है अब अच्छा लगने लगा था। यहाँ पे आयरिस जो होती है जॉन को काफ़ी कुछ समझाती है। एक दिन क्या होता है, वह जॉन की जो एक घड़ी होती है उसको तोड़ देती है। यहाँ पे जॉन को समझ में नहीं आता कि आयरिस ने ऐसी घड़ी क्यों तोड़ी है। और जब मैडलीफ को पता चलता है कि उसकी घड़ी टूटी है, वो एक टूटी घड़ी पहन रहा है, तो उसको अच्छा ही लगता है। मैडलीफ क्या करती है, जॉन को एक बहुत ही महंगे शोरूम ले जाती है, वहाँ पे उसको बहुत ही महंगी घड़ी दिलाती है जो कम से कम $30,000 की थी, और यहाँ पे उसको बहुत ही महंगी घड़ी दिलाती है। तब जॉन को समझ में आता है कि आखिर इसने जो आयरिस ने ऐसी घड़ी क्यों तोड़ी थी। अब एक दिन होटल में लोग खाना खा रहे होते हैं, तब यहाँ पे जॉन क्या करता है, जैसे उसको मौका मिलता है तो वो अपनी घड़ी दिखाने चला जाता है आयरिस को, और वह जो है एक बहाने से घड़ी दिखाता है, और ये देख के आयरिस जो होती है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, कहते इतनी महंगी घड़ी। वह ये ट्रिक क्या करती है, खुद पे भी आजमाती है। अब यहाँ पे धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। तभी यहाँ पे जो जॉन की गर्लफ्रेंड होती है, यहाँ पे मैडलीफ होती है, उससे कहती है कि तुम जो है मुझे पूरा ध्यान दो, अगर तुमने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दूंगी, मैं जो तुम पे खर्च कर रही वो नहीं करूंगी। जॉन की सुन के अच्छा ही लगता, वह घड़ी को उतार देता है, वहीं पर रखता चला जाता है। अगले दिन क्या होता है, यहाँ पे जॉन जो होता है कि स्कूटर उसको गिफ्ट करती है उसकी गर्लफ्रेंड, और एक घड़ी वापस कर देती है। तब वह आता है आयरिस के पास, वह उससे बताता है कि अब जो है वह लड़की उसके बस में है, यह जो है जो कुछ बोलेगा वो लड़की उसको वो सब करेगी। और यहाँ पे ऐसे ही बीतने लगता है। यहाँ पे आयरिस जॉन का प्यार भी बढ़ने लगता है, वह जो है एक साथ बहुत खुश रहते हैं और यहाँ पे बहुत एंजॉय कर। अब यहाँ पे ये देख के आयरिस को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे बुरा भी लग रहा था, क्योंकि वह जो है जॉन से प्यार करने लगी थी, उसके दिल में जो है जॉन के लिए फीलिंग आ गई थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि जॉन किसी के साथ है, लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अभी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे खूब इंजॉय करने लगते हैं, यहाँ पे बहुत इंजॉय करते हैं। जब भी इनको मौका मिलता है तो ये लोग क्या करते हैं, अपने जो इनके रिलेशन में बंदे हैं उनको छोड़ छाड़ के वहाँ पे ये लोग एक दूसरे के पास आ जाते हैं, काफी इंजॉय करते हैं, किस करते हैं, यहाँ पे संबंध बनाते हैं, बड़ा इंजॉय करते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है, आयरिस का जो बॉयफ्रेंड होता है वो ये सब देख लेता है। इसको देखने के बाद जो है उसे बहुत गुस्सा आती है, और वह क्या करता है, उसको छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। अब आयरिस जो होती है वो अकेले हो जाती है, इतने महंगे होटल में वो रुक नहीं पाती है, और उसकी बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तब यहाँ पे उसको दिक्कत होती है।
अब यहाँ पे जॉन क्या करता है, उसको एक पार्टी में आने का ऑफर देता है। वह क्या करता है, अपनी घड़ी को बेच देता है। घड़ी बेचने के बाद जो है इसका 7 दिन का जो होटल में रुकने का इंतजाम करता है, उसको महंगे गिफ्ट देता है, कपड़े देता है। अब यहाँ पे एक रात में होटल में आने के लिए कहता है। जब यहाँ पे आयरिस होटल में आती है तब वहाँ पे जो होती है वह बात कर रही होती है। यहाँ पे वो लेडी भी आई होती है, यानी जो मेडेलिफ है वो भी आई होती है। अब यहाँ पे जॉन उससे बात कर रहा होता है, वह कहता है एकदम चिंता नहीं करो, हम जल्दी कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आयरिस का एक पुराना बॉयफ्रेंड जो हमें फर्स्ट में दिखाया गया था वो आया होता है। वह यहाँ पे आता है तो वह एक लड़की के साथ आता है। अब यहाँ पे आयरिस समझ जाती है कि यार इस बंदे को वापस फंसाना पड़ेगा, क्योंकि भाई कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना। उस लड़के के साथ जो है वो लड़की को भगाना पड़ेगा और हमें जो है उसके साथ सेट होना पड़ेगा। यहाँ पे जॉन से कहती है कि तुम जो है यहाँ पे उस लड़की को पटाओ और मैं जो हूँ वापस उस बंदे के पास जाऊंगी। जॉन ऐसे ही करता है। जॉन क्या करता है, वहाँ पे चुपचाप खड़ा होता है। तभी यहाँ पे आयरिस उस लड़की के पास आती है, उससे कहती है कि वह बंदा जो बहुत रईस है और वह जो है बहुत ज़्यादा अच्छे दिल का है। वह इसको जो है उस बंदे के बारे में, यानी जॉन के बारे में गलत खूब इसको बता देती है। इसको जो है उसके लिए फीलिंग से जगा देती है। अब ये बंदा उसके पास जाता है, उससे बातें करता है। बहुत देर तक जो है उस लड़की से बातें कर रहा था, लेकिन ये बात देख के मेडेलिफ उसके पास आ जाती है और वह जो है एक शराब पी रही होती है तो उसके मुंह में मार देती है गुस्से में। कहती है कि तुम मुझे धोखा मत देना, और ये बोल के जो है वो चली जाती है। लेकिन यहाँ पे जॉन क्या करता है, थोड़ा सा दिमाग लगाता है। वह उस लड़के से कहता है कि यह जो है मेरे पियोंसे की जो है मॉम है और वह जो है कभी ये नहीं चाहती कि वह किसी लड़की के साथ बातें करे। अब यहाँ पे यही होता है, तो जॉन क्या करता है कि उस लड़की को लेके जो है अपने साथ एक होटल आ जाता है और आयरिस जो होती है उसी पुराने बॉयफ्रेंड के पास वापस चली जाती है। यहाँ पे आयरिस जो होती है उससे बातें कर रही होती है, लेकिन दरअसल उसके दिल में बहुत अजीब सा लग रहा होता है, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है, क्योंकि अब जॉन को जो है यहाँ पे उसने एक लड़की के साथ भेज तो दिया है, लेकिन उसके लिए उसके दिल के अंदर फीलिंग बढ़ गई है। अब वो उस बॉयफ्रेंड से कहती पुराने वाले कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। और वह क्या करती है, उसी हालत में वहां से भाग जाती है, दौड़ लगाती है। वह जॉन के पास जाती है, वह जॉन से मिलने के लिए जाती है। मैं भागती है उसी कमरे में जहाँ पे जॉन था। मैं भागते भागते जो है उस कमरे में पहुंच जाती है। मैं दरवाजे को खटखटाती है, वह दरवाजे को ठोकने लगती है। जब जॉन उसको खोलता है तो देखता है कि यहाँ पे आयरिस है। आयरिस जो होती है सीधे उससे गले लग जाती है, उससे गले मिलने लगती है, उसे चूमने लगती है। तो वह कहती है कि वह उससे प्यार करने लगी है, वह उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती है। दरअसल जॉन भी उससे प्यार करता था, लेकिन वह तो केवल उसके ही कारण ये सब यहाँ पे फंस गया था। अब यहाँ पे यही होता है, ये दोनों अपने सामान को उठाते हैं, वहां से भाग जाते हैं। यहाँ पे दोनों जो है एक दूसरे के साथ जो है वो गाड़ी जो उसके पास थी उस गाड़ी में आगे निकल जाते हैं। एक छोटे शहर जाते हैं जहाँ पे ये दोनों खुश रहेंगे, यहाँ पे एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। लेकिन इनके पास जो होता है टोल नाका आता है। टोल नाके में जो है $1 डालना था। $1 जो है यहाँ पे पहले इनके पास था, वो $1 अभी भी होता है, और वही $1 जो है इनको शहर से वापस ले जाता है। यहाँ पे जो है इस शहर के अंदर जो है अभी इनका समय हो गया है। ये $1 को टोल नाके में डालते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं और अब अपनी सिंपल सी जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। अब कहते हैं कि हम कभी किसी को धोखा नहीं देंगे और हम जो है एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे और प्यार भरे लाइफ जो है यहाँ पे हमेशा बिताएंगे। तो गाइस ये कहानी जो होती है यही खत्म हो जाती है। एक छोटी सी प्यारी सी कहानी है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी मूवी जो हम आपके लिए और भी लेके आने वाले हैं। धन्यवाद।